दूर एक गांव था जिसका नाम फतेहपुर था। वहाँ पर एक किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही शातिर था। अर्जुन की एक ही आदत थी कि वो जब भी फसल उगाता उसको छुपा देता, और फिर उसके बाद जब सारों के पास फसल ख़त्म हो जाती तो तब वो अपनी फसल को मंडी में ले जाकर महंगे दामों बेचता, और यूं अर्जुन बहुत सारा नाजायज़ मुनाफा कमाता। अर्जुन की इस आदत से सभी गांव वाले बहुत ही तंग थे और उसको बार बार समझाते थे कि नाजायज़ मुनाफा मत कमाया कर। गंदुम ले लो गंदुम, गंदुम ले लो गंदुम, बहुत अच्छी क्वालिटी की है गंदुम, गंदुम ले लो गंदुम। तो हाँ भाई, कितनी लेनी है गंदुम, कितनी तोल दूँ? बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की गंदुम है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ सारी ही ले जाओ। अर्जुन, तुम्हारी गंदुम वाकई बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या रेट लगाया है तुमने, क्या दाम दे रहे हो इसका? हाँ, मेरी गंदुम वाकई बढ़िया क्वालिटी की है। तुम ये बताओ कितनी लेके जाओगे? मैं तुम्हें 500 रुपये मन दूंगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गंदुम है। क्या, इतनी महंगी? नहीं भाई, ये बहुत महंगी है। तुम्हारा रेट बहुत महंगा है, कुछ कम करो इसको। सब कहते हैं तुम्हारा रेट बहुत महंगा होता है। अगर हम इसको इतने पे लेंगे तो बेचेंगे फिर कितने पे? भाई, मेरा रेट बहुत मुनासिब है। मैं कोई महंगी गंदुम नहीं बेचता। अगर तुम्हें कोई और सस्ती देता है तो तुम जाके उससे ले लो। मेरे पास तो इतने की ही है। अब अगर लेनी है तो लो, और मेरा टाइम मत बर्बाद करो। मैंने और ग्राहकों को भी तो देखना होता है। यूं राजू उस दिन बहुत सारा मुनाफा कमाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उस दिन राजू को बहुत मुनाफा हुआ होता है। वो लोगों से बहुत नाजायज़ मुनाफा कमाता है, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है। किसी के पास गंदुम नहीं होती, सिर्फ उसके पास होती है, और वो मनचाहा मुनाफा कम। वाह, आज तो आनंद आ गया, बहुत मज़ा आया। आज मैंने बहुत पैसा कमाया। आज तो मैंने खूब लोगों को लूटा है। मैं इसी तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा और बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा, और फिर सब लोग मुझे देखेंगे कि अर्जुन कितना अमीर है। अब तुम मुझे बताओगी कि व्यापार कैसे करना है? ज़्यादा बातें ना करो, जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। एक दिन तो पूरा दिन थको, ऊपर से तुम्हारी बातें ही नहीं ख़त्म होती। यूं अर्जुन खाना खाते हुए सोचने लगा कि मैं अब ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं, मगर एक समस्या है, मेरी फसल तो ख़त्म होती जा रही है। अब मैं कैसे मुनाफा कमाऊंगा? फिर उसने कहा कुछ सोचते हैं, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन अर्जुन रामू काका के पास जाता है। अरे रामू काका, क्या हाल है? ठीक तो हैं? क्या हो रहा है आजकल? अरे बेटा, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या होना है, बस फसल की तैयारी कर रहा था कि इसको जाके मंडी में बेच के आऊँ और ज़रा मुनाफा कमाऊँ। अरे रामू काका, ये तो आपके आराम के दिन हैं। आप इस उम्र में भी काम करते हैं, आप आराम करें, ये अब आपके आराम के दिन हैं। बेटा, अगर आराम करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं यही फसल जाके बेचता हूँ तो मेरी ज़िंदगी का पहिया चलता है, आराम नहीं कर सकता बेटा। अरे रामू काका, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूँ ना। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपकी फसल जाकर शहर में मंडी में बेच आता हूँ। अब आपके आराम के दिन हैं, भला कोई अच्छा लगेगा कि हमारे होते हुए आपको काम करना पड़े? आप बेफिक्र रहें, ये फसल मुझे दे दीजिए, मैं जाकर इसको मंडी में बेच आता हूँ, और जो दाम मिलेंगे वो आपको दे दूँगा। अरे नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम क्यों अपने आप को मुसीबत में डालते हो? तुम्हें अपने भी बहुत सारे काम होंगे, तुम रहने दो, तुम्हें ख्वामखा तकलीफ़ होगी। मेरा काम है, मैं जाकर बेच आता हूँ। अरे रामू काका,
आप कैसे गैरों वाली बातें कर रहे हैं? भला ये भी कोई बात हुई? मैं क्यों तकलीफ़ में पड़ूँगा? मैं वैसे भी अपनी फसल ले के जाता हूँ तो साथ में आपकी भी ले जाऊँगा। आप बेफ़िक्र रहिए, मैं आपकी फसल बेच आऊँगा, आप आराम कीजिए। अच्छा बेटा, अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो तुम जाके मेरी फसल बेच आओ, तुम्हें इसका बहुत अजर मिलेगा। तुम देखना, तुम्हारी हर मुश्किल आसान होगी। गंदुम ले लो गंदुम, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ले लो गंदुम, बहुत आला क्वालिटी की गंदुम है, गंदुम ले लो गंदुम। यूँ अर्जुन उस दिन भी सारी गंदुम महंगे दामों मंडी में जाके बेच आता है, क्योंकि उस दिन भी किसी और के पास गंदुम नहीं होती और अर्जुन मुंह मांगे दाम लेता है। अर्जुन आज दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि आज उसने फिर बुद्धि का इस्तेमाल कर कर खूब सारा पैसा कमाया और खूब सारा नाजायज़ मुनाफा लोगों से कमाया, क्योंकि किसी के पास गंदुम नहीं थी, सिर्फ उसी के पास थी और लोग मजबूर थे। अरे आओ बेटा, क्या हाल है? कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? सामान बिका के नहीं? जी रामू काका, आपकी गंदुम बिक गई है, लेकिन कोई भी उसके अच्छे दाम नहीं दे रहा। सब कह रहे हैं कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। पहले तो किसी ने ये शिकायत नहीं की। चलो खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस तरह अर्जुन दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि उसने रामू काका को बेवकूफ़ बनाकर खूब सारा मुनाफा अपने पास रख लिया और बहुत थोड़े पैसे रामू काका को दिए और रामू काका ने उसका यकीन भी कर लिया। वो दिल ही दिल में अपने आप को शाबाशी दे रहा। अगले दिन अर्जुन फिर से रामू काका की गंदुम मंडी में ले जाकर उसको बेच देता है और फिर उससे ढेर सारा मुनाफा कमाता है। यूँ अर्जुन ने अगले दिन भी रामू काका को खूब बेवकूफ़ बनाया। अरे इस अर्जुन के पास तो बहुत माल है, हर रोज़ महंगे दामों मंडी में माल बेच रहा होता है, इसके तो खूब मज़े लगे हुए हैं। अरे नहीं भैया, ये तो रामू काका का माल बेचता है और यहाँ पर खूब महंगे दामों बेचकर उनको बहुत थोड़ा मुनाफा देता है। अर्जुन बहुत ही गलत आदमी है, वो किसी की मजबूरी को भी नहीं समझता, बस उसको अपने पैसे की पड़ी हो। अरे भैया, अगर ये बात है तो मैं तो आज ही रामू काका के पास जाकर उनको सभी हकीकत बता देता हूँ कि अर्जुन उनके साथ क्या फ्रॉड खेल रहा है। देखना तुम। अगले दिन प्रकाश रामू काका के पास जाता है। अरे रामू काका, क्या हाल है आपका? सुनाए, आजकल मंडी नहीं आते माल बेचने के लिए, सब खैरियत तो है? अरे हाँ बेटा, सभी खैरियत है। दरअसल अर्जुन मेरा माल लेके मंडी जाता है और ख़ुद ही बेच आता है, भला हो उसका जो इतना ख्याल। अरे रामू काका, अर्जुन तो बहुत ही शातिर बंदा है, वो महंगा माल बेचकर आपको बहुत थोड़े पैसे देता है, मंडी में सबसे महंगा माल वही बेचता है। अच्छा, तो ये बात है बेटा, मैं भी कहूँ कि मेरे माल का इतना कम दाम कैसे लगता है? जब मैं मंडी में बेचने जाता था तो मुझे अच्छा दाम मिलता था। ये तो बहुत फ्रॉडिया निकला, आने दो आज इसको। ठीक है रामू काका, अब मैं चलता हूँ, मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने आपको हकीकत बता दी। अरे आओ बेटा, क्या हाल है? कैसा रहा आज का दिन? कुछ कमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं रामू काका, आज भी बहुत ही कम कमाई हुई है। सभी लोगों को एक ही शिकायत है कि रामू काका की गंदुम बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती। तुम बहुत ही फराडिये बंदे हो,
तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरा माल मंडी में ले जाके बहुत महंगे दामों बेचते हो और मुझे यहाँ पर आके कहते हो कि रामू काका आपकी गंदुम आला क्वालिटी की नहीं और मुझे उसके बहुत ही कम दाम देते हो। निकल जाओ मेरे यहाँ से, आइंदा मेरे सामने मत आना तुम। अरे नहीं रामू काका, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बेशक मंडी में जाके पूछ लें, आपकी गंदुम अच्छी नहीं। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, मुझे सब हकीकत पता चल गई है। तुम बहुत ही धोखेबाज हो, आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। अब अर्जुन की फसल उग चुकी होती है गंदुम की, लेकिन अर्जुन बहुत ही परेशान होता है क्योंकि अर्जुन की फसल को कीड़ा लग जाता है और वो बहुत परेशान होता है। अरे भैया, मेरी गंदुम को कीड़ा लग गया है, आप मुझे कुछ ऐसी दवा दें कि जिससे मेरी गंदुम के कीड़ा ख़त्म हो जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पूरे साल की मेहनत है। अरे हाँ भैया, हमारे पास बहुत ही आला क्वालिटी की दवाई है, आपने जाके सिर्फ स्प्रे करना है अपनी गंदुम पे और आपके गंदुम के सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। यूं अर्जुन शहर से जाकर दवाई ले आता है अपने गंदुम के लिए, ताकि उसके गंदुम से जो कीड़ा जुड़ा हुआ है वो ख़त्म हो सके। और अर्जुन दिल ही दिल में कहता है कि इस बार मैं खूब मुनाफा फिर से कमाऊंगा और खूब लूटूंगा। यूं अर्जुन सारा स्प्रे कर लेता। अर्जुन बहुत ही परेशान होता है क्योंकि वो स्प्रे करने के बावजूद कीड़े को ख़त्म नहीं कर पाता और सोचता है कि अगर ये कीड़ा ख़त्म ना हुआ तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा साल फाकों से मर जाएगा और वो क्या करेगा फिर, क्योंकि उसके पास तो गंदुम नहीं होगी बेचने के लिए। और यही सोच सोच कर अर्जुन का हाल बुरा हो रहा होता है। तब वो फैसला लेता है कि शहर से किसी को लाएगा। यूं अर्जुन शहर से माहिर बंदे को लेके आता है जो कि कीड़े ख़त्म करने में माहिर होता है, लेकिन उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि अर्जुन के फसल को कौन सी बीमारी लग गई है और वो अर्जुन को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यूं अर्जुन बहुत ही खफा होता है क्योंकि उसके फसल तबाह हो चुकी होती है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश उसने रामू काका के साथ धोखा ना किया होता और लोगों पर नाजायज़ मुनाफाखोरी ना की होती तो आज उसका ये हाल ना होता। उसी के पापों की सज़ा है जो कि उसको मिल रही है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि कभी किसी के साथ धोखा मत करें, क्योंकि धोखा करने वाले का अंजाम बुरा होता है और सफलता उसी को मिलती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी के साथ काम करता है।